हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रिएक्शन विथ नाइट्राइट्स है ना, नाइट्राइट्स तक हमने देख लिया था। ठीक है, आज क्या है, हम लोग शुरू करेंगे कार्बाइड्स। ठीक है, कार्बाइड्स एंड हैलाइड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास कार्बाइड्स। ठीक है, क्या है कार्बाइड्स में? फर्स्ट ग्रुप अगर देखोगे तो Be2C, अगर कार्बाइड रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो +4H2O will give you बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ना प्लस CH4 बन जाता है आराम से, है ना। यही अगर मान लो Mg के साथ रिएक्शन कराया मैंने, है ना, Mg2C3 प्लस H2O है ना, ये क्या दे देगा आपको? ट्वाइस ऑफ MgOH का होल ट्वाइस, है ना, प्लस C3H4 क्या दे देगा आपको? C3H4। अगर आप नेक्स्ट देखोगे, आपने कैल्शियम कार्बाइड ले लिया मान लो, है ना, क्या ले लिया आपने? कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर, तो आपको ये क्या दे देगा यहाँ पे? CaOH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका C2H2, है ना। सबको क्लियर है यहाँ पे? अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे क्या है यार इंपॉर्टेंट, ये आप अगर ऑर्गेनिक में जाओगे तो आपको प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगा। ये किसका है? एल्कीन या मीथेन का प्रिपरेशन है ना। ये क्या आपके पास आपको दिख रहा है? ये एल्काइन है, ये भी क्या है? एल्काइन है ना। इसके पैरेलल में अगर हम देखेंगे एक और, अपने पास क्या हो जाएगा, अगर आप यही चीज नाइट्रोजन से रिएक्शन करो, नाइट्राइड बनाने की कोशिश करो, तो आपके क्या हो जाएगा? CaC2 प्लस N2। ये क्या करेगा अपने को? ये दे देगा CN का होल ट्वाइस, है ना। रुक जाओ 1 सेकेंड, CN देगा नहीं, सॉरी, CN नहीं देगा आपको, ये देगा NCN का होल ट्वाइस दे देगा आपको, है ना। अब है कि अगर इसे ब्रेक करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा? Ca2 प्लस, ठीक है। अब इसको अगर ओपन किया मैंने तो ये होगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, है ना। इसको क्लोज किया, ठीक है। इसके ऊपर वैलेंसी क्या आ जाएगी? 2, या सिंगल माइनस दे देंगे 2, ऐसा है नहीं, सिंगल माइनस ही आएगा, तो बता तो जान ही रहा। ठीक, तो ये आ गया आपके पास, है ना, सबको क्लियर है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम यही बेरियम के साथ करेंगे, अगर आप बोलोगे तो BaC2 है अपने पास, प्लस अगर अपने पास N2 है तो ये क्या दे देगा अपना को? ये दे देगा BaCN का होल ट्वाइस, है ना। ये ध्यान रखना, ये हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका? sp हो गया, है ना, इस वाले का। ये आपको क्लियर है? कार्बाइड्स का अगर रिएक्शन करेंगे हम वाटर या नाइट्राइड के साथ, है ना, वाटर या विथ नाइट्राइड, विथ नाइट्राइड या कार्बाइड विथ वाटर, है ना, सबको क्लियर है। नेक्स्ट है अपने पास इज हैलाइड्स। क्या है हैलाइड में अपने पास? अगर आपने हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन किया, मान लो मेरे पास है MOH विल रिएक्ट विथ HX, है ना,
तो ये क्या देगा आपको हमेशा Mx प्लस H2, है ना, सिंपल है। अगर मान लो आपके पास ऑक्साइड है कोई M2 रिएक्ट विथ 2HX, तो ये आपको दे देगा Mx प्लस H2O स्टिल, है ना। अगर आपने यही कार्बोनेट यूज किया M2CO3 प्लस HX, तो आपके पास क्या आएगा, फिर भी Mx आएगा प्लस आपके पास आ जाएगा H2CO3, है ना। सबको क्लियर है। अगर आप डायरेक्ट मेटल का रिएक्शन करोगे, इसमें डायरेक्ट मेटल करोगे तो मेटल प्लस HX will give you Mx प्लस H2 गैस, है ना। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, स्टेबिलिटी आपको ध्यान देनी है कि हैलाइड की स्टेबिलिटी क्या होगी। तो स्टेबिलिटी तो अपने को पता है, स्टेबिलिटी इज ग्रेटर फॉर फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडाइड, है ना। ये इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, क्लियर है। अगर आप यही इसमें ऑर्डर देख लोगे कोवेलेंट कैरेक्टर का या आयनिक कैरेक्टर का आप देखना चाहोगे, है ना, तो आपको फजान्स रूल अगर आता है तो ये आता है आपको कैसे करना है ना। फजान्स रूल होता क्या है, हमने बॉन्डिंग में पढ़ा है अपने पास फजान्स रूल, स्टिल मैं आपको बता दूं, है ना। यार फजान्स रूल कुछ नहीं है। फजान्स रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए स्मॉल एन ये सॉरी लार्ज एन ये लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन होना चाहिए, है ना। फॉर आयनिक क्या होना चाहिए फजान्स रूल के हिसाब से भी। एक्सप्लेन्ड वे में आपको लेक्चर मिल जाएगा अगर आपको चाहिए, वैसे नोट्स में है अपने पास, है ना। मतलब सिंपली फजान रूल आपको ये बोलता है कि कोवेलेंट के लिए क्या है यार, कोवेलेंट के लिए उल्टा चाहिए होता है ना। कोवेलेंट में क्या है, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन चाहिए, है ना। बट आयनिक बॉन्ड के लिए क्या चाहिए अपने को, आयनिक बॉन्ड में चाहिए लार्ज साइज ऑफ कैटायन एंड स्मॉल साइज ऑफ एनायन। कैटायन बड़ा क्यों होना चाहिए, ताकि इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, है ना। और एनायन स्मॉल क्यों चाहिए, ताकि वो इजीली एक्सेप्ट कर पाए इलेक्ट्रॉन। तो क्या बना लेगा, आयनिक बॉन्ड, है ना। आयनिक बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियसली थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। तो ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है यार, तो मैं लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, इसी वाले में कंटिन्यू में, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। अब कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या है, सबसे ज्यादा किसका होगा आपके पास, अगर देखोगे तो हमने क्या बोला कि अगर आपको ये आयनिक चाहिए तो कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कोवेलेंट चाहिए तो कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, लेट्स मैं लिख लेता हूँ LiCl लिथियम, है ना, NaCl, ठीक है। थोड़ा कम जगह में लिख लेता हूँ, थोड़ा सा LiCl NaCl, है ना, KCl RbCl NCFCl, है ना। अब खुद से बताओ मुझे कि इसका साइज बड़ा है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका साइज छोटा है तो इजीली नहीं करेगा। तो इसमें क्या आ जाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या आ जाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर। और सीजियम में क्या होता है, ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, है ना। अगर ये आप दूसरे बाजू वाले ग्रुप में देखोगे, है ना, ये तो फर्स्ट ग्रुप हो गया अपना, ठीक है। अगर आप सेकंड वाले में देखोगे तो सेकंड वाले में क्या है अपने पास, सेकंड वाले में आपके पास हो जाएगा BeCl2 इज ग्रेटर देन MgCl2, है ना। एंड ऐसे सो ऑन जाके लोएस्ट पे कौन हो जाएगा आपके पास, BaCl2 आ जाएगा। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट, है ना। अब देखो, अब आपके पास क्या, अगर आप वैसे लोगे हेलोजन डिफरेंट चेंज कर लोगे तो हेलोजन में भी क्या है यार, ऐसा कुछ है नहीं। लेट्स लिख देता हूँ आपके पास क्या है, LiF, है ना, LiCl LiBr, है ना, Li
आई। अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, लिथियम कॉमन है, लिथियम कॉमन है। अब डिफरेंट कौन है आपके पास? हैलाइड डिफरेंट है ना। तो कोवलेंट कैरेक्टर के लिए जो हैलाइड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपके पास यार? इनडायरेक्टली मैं बोलता हूँ आयनिक के लिए क्या होना चाहिए? आयनिक में क्या बोलते हो आप सर? जो वो आपके पास एनायन वो छोटा होता है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट कर पाए, है ना। अगर छोटा होगा आपके पास तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब क्या है? आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। बड़ा होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, शेयर करने पड़ेंगे। तो कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा? कोवलेंट। अगर साइज बड़ा है जो कॉमन नहीं है उसका, तो क्या ज्यादा हो गया उसके पास? कोवलेंट कैरेक्टर, है ना। ये ट्रेंड में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या आपके पास, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। हैलाइड reacts with more halogens, है ना। तो क्या होता है? फॉर्म पॉलीहैलाइड एंड फॉर्म पॉलीहैलाइड, है ना। सबको क्लियर है? जैसे आप मान लो के आई है आपके पास, प्लस आपने किससे रिएक्शन किया? I2 के साथ, तो ये क्या बनाता है? KI3। अब इसमें जो I3 है वो कैसे एग्जिस्ट करता है आप ले सकते हो सर? K प्लस है और ऐसे ये है I3, ये माइनस ऐसे है ना। ऐसे अगर सीजियम का लोगे तो सीजियम, है ना, ब्रोमाइड है आपके पास, तो ये रिएक्ट करेगा आपके पास Br2 के साथ, है ना। ये Br2 के साथ रिएक्ट करके आपको क्या दे देगा? आपके पास CsBr3, है ना। सेम आयोडीन टाइप का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये रिएक्शन किसके साथ करता है? अमोनिया के साथ। देख लेते हैं। तो अपने पास है रिएक्शन विथ अमोनिया, ठीक है। अब इसमें क्या है आपके पास? तो दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं ताकि दोनों ग्रुप के लिए जगह हो जाए अपने पास। अब देखो क्या है अपने पास? all alkali reacts with liquid ammonia giving deep blue color of solution, है ना। सॉल्यूशन का क्या करते हैं? डीप ब्लू कलर बन जाता है, ठीक है। सबको क्लियर है ना। अब इसमें क्या आपके पास? बाजू वाले में ये फर्स्ट है, ये सेकंड वाले में क्या आपके पास? बेरिलियम और मैग्नीशियम है, वो रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं रिएक्ट करते? तो इनके पास क्या होती है? हाई आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है? हाई आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो जो रिएक्ट करता है वो क्या है आपके पास? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम रिएक्ट करते हैं, है ना। रिएक्ट्स, ठीक है, विथ NH3, ठीक है। अब आपके पास क्या है इसमें? अगर आप मान लो कि हमने क्या किया, पहले आपके पास मेटल है, मेटल को आपने रिएक्ट कराया प्लस X प्लस वाई ऑफ NH3, है ना। तो ये क्या देता है? M प्लस ऑफ NH3 और यहाँ पे X, है ना, प्लस इलेक्ट्रोनेटेड अमोनिया NH3 ऑफ Y, है ना। अब आपके पास क्या है यहाँ पे? तो ये मान लो M प्लस के आसपास क्या है? बहुत सारे NH3 सराउंडेड होंगे। आप ये ले सकते हो कि सर मेरे पास M प्लस है, ठीक है,
और यहाँ पे आसपास कौन हो जाएगा यार, NH3 हो जाएंगे, है ना। तो मान लो आपके पास N है ना, और यहाँ H और H है ना। यहाँ पे एक और N और ये H और H है ना। ये N और ये H और H, ठीक है, ये N और ये H और H, ठीक है, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो जो अपना कलर होता है, ठीक है, डीप ब्लू कलर होता है, वो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेटेड अमोनिया होता है ना। आप बोल सकते हो द डीप ब्लू कलर इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेटेड अमोनिया, है ना। ये क्या दिखाता है, डीप ब्लू कलर, है ना। क्लियर है आपको, ये कौन दिखाता है, इलेक्ट्रोनेटेड अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, है ना। ये अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में है क्या, फर्स्ट इज these solutions are deep blue in color due to ammoniated electron, है ना, which absorbs red color from visible light, है ना। अब ये क्या, कंडक्टिंग इन नेचर आप लिख सकते हो, कंडक्टिंग इन नेचर। रेड इसलिए बोला हमने कलर क्योंकि नेक्स्ट रिएक्ट करेगा थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है, रेडिश ब्राउन, है ना, इसलिए है, ठीक है। कि ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर देता है इसके साथ, इसलिए ब्लू बोल देते हैं, है ना। अब ये क्या होता है, रेड्यूसिंग इन नेचर, क्या होता है, रेड्यूसिंग इन नेचर जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, रेड्यूसिंग इन नेचर, है ना। और क्या होता है इसमें, आप लिख सकते हो कि अगर डाइल्यूट है, वो डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब होता है लेस देन 3 मोलर, लेस देन 3 मोलरिटी होगी तो ये होगा पैरामैग्नेट, क्या होगा, पैरामैग्नेट, है ना। अगर यही चीज वो कंसंट्रेटेड है, मतलब ग्रेटर देन 3 मोलरिटी, तो ये हो जाएगा डायामैग्नेट, है ना। ये बिहेवियर है इसके, सबको क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, हम शुरू करने जा रहे हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। anomalous behavior ऑफ लिथियम। तो शुरू करते हैं इसमें। देखो, सबसे पहले तो अपने को पता है कि ये क्या है, स्मॉल साइज है ना, स्मॉल साइज है, ठीक है। स्मॉल साइज, है ना। और क्या अपने पास, हाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डेंसिटी, CHARG, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जनरली कंपाउंड जो बनाता है वो क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड, है ना। क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है।
नेक्स्ट क्या आपके पास आयन एनर्जी हाई होती है ना, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है क्योंकि साइज छोटा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या हाइड्रेशन एनर्जी हाई होती है ना, सबको पता है। और आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है। आयनिक मोबिलिटी लो है तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, है ना। अब क्या है, ये क्या होता है, हार्ड एंड लाइटेस्ट। ठीक है, तो क्लियर है क्या ये लाइट है ना। अब जो बाकी जो एल्कली मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना, इजीली एयर के साथ रिएक्ट कर किए जाते हैं, तो इसलिए किस में रखे जाते हैं, केरोसिन में रखा जाता है ना। बट लिथियम क्या है, पैराफिन वैक्स में रखा जाता है ना। तो वो क्या है, हल्का होने की वजह से क्या होता है, केरोसिन में फ्लोट करने लगता है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली उसको पैराफिन वैक्स में रखते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टिल। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं उसके लिए। एल्कली मेटल्स, है ना, लिख देता हूँ यहाँ पे हाईली रिएक्टिव, है ना, easily reacts with air, so kept in kerosene। किसमें रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है ना। बट आपके पास क्या है, बट लिथियम इन पैराफिन वैक्स, किसमें रखते हैं लिथियम को, पैराफिन वैक्स में रखते हैं, है ना। क्लियर है सबको, बिकॉज इट्स फ्लोट्स, बिकॉज इट फ्लोट्स। ठीक है, फ्लोट करता है इसलिए, है ना, केरोसिन में फ्लोट करता है इसलिए। नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिथियम के पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, हाईएस्ट इन ग्रुप, हाईएस्ट इन ग्रुप, है ना, ग्रुप में क्या हाईएस्ट, इसमें 1A में, 1A मतलब पहला वाला। ठीक है, तो उल्टा ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव है ना। बाकी अल्कीली मेटल जहाँ की रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, फॉर्म Li2O, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है ये, है ना। ठीक है, क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। बाकी क्या बनाते हैं, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, है ना। नेक्स्ट की आपके पास है LiN3N, ये नाइट्राइट बनाता है वाइल, बाकी लोग नहीं बनाते, वाइल अदर डज नॉट, है ना, बाकी लोग नाइट्राइट्स नहीं बनाते। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मान लो आपने क्या किया, इसको रिएक्ट किया, अगर मान लो हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, हीट किया है कुछ डिफरेंट जो भी होते हैं हमारे पास, है ना। मान लो LiOH, ठीक है, चलो LiOH है मेरे पास, अगर इसको मानो हीट किया मैं, ठीक है, तो ये आपको देगा Li2O प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास Li2CO3, जनरली ये स्टेबल नहीं होता, ब्रेक हो जाता है ना, तो हीट करके क्या बनाता है, Li2O प्लस CO2। नेक्स्ट आपके पास लिथियम नाइट्राइड LiNO3,
ये भी क्या बनाएगा आपके पास Li2O प्लस NO2। ये आपने किसका ले लिया, लिथियम का, है ना। अगर आप बाकी का देखोगे, ठीक है, अगर बाकी का देखोगे आप, मान लो सोडियम ले लिया इसके कंपैरिजन में आपने, है ना, तो मान लो आपने NaOH को हीट किया, तो ये हीट करके ब्रेक नहीं होते, है ना, ये सबको आप हीट कर रहे हो, ये नहीं होगा ब्रेक, है ना। आपने मान लो Na2CO3 लिया, है ना, तो ये हीट करके ब्रेक नहीं होता, है ना। अगर आपने ये NaNO3 लिया, तो इसको हीट किया आपने, है ना, ठीक है, तो बनाएगा क्या, ये बनाता है NaNO2 प्लस O2, है ना। या कि ये क्या बनाता है, Li2O, है ना। आप M2O बोल सकते हो, लेकिन ये NaNO2 बनाता है ना। तो आपको ये याद रखना है दोनों में क्या डिफरेंस है ना। जनरली क्या होता है, आप बोल सकते हो कि अदर डू नॉट कंपोज, है ना, अदर डू नॉट डिकम्पोज, डिकम्पोज नहीं होते हैं ना, एक्सेप्ट जो आपके पास नाइट्राइड है, नाइट्राइड क्या है, नाइट्रस वाले NO2 में कन्वर्ट हो जाता है ना। सबको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जो अदर एल्कली है ना, ये है कि आपके पास बाइकार्बोनेट है, जनरली क्या बोलते हैं इन सबको, बाइकार्बोनेट। जो अदर एल्कली है, अदर एल्कली बाइकार्बोनेट, जो अदर एल्कली बाइकार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, आर सॉलिड। तो ये समझ में आ गया अपने को, ये क्या होते हैं, अदर वाले सॉलिड होते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, NaHCO3 है, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, आपने देखा भी होगा इसको, है ना। नेक्स्ट लिख लेते हैं LiF है आपके पास, है Li2O है ना। ये क्या होते हैं, लेस सॉलेबल होते हैं पानी में, लेस सॉलेबल, है ना, इन वाटर, ठीक है। क्यों, यार कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं इसलिए, है ना। तो आप बोल सकते हो ये किसमें सॉलेबल हो जाएंगे, नॉन पोलर में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉलेबल होते हैं ना, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, अपने पास क्या है, नेक्स्ट इज LiCl, है ना, LiCl। LiCl में होता क्या है आपके पास, जो होता है डाइलिक्विसेंट, क्या होता है, DALIQUISCENT इन नेचर। डाइलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ, है ना। इसका मतलब क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, है ना। ये बना लेता है आपके पास LiCl.2H2, है ना। ये वाटर एब्जॉर्ब करके LiCl.2H2 बना लेता है ना। अब लास्ट है हमारे पास इसका, जो हमें देखना था कि लिथियम में क्या होता है, शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम और इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी सेम होती है ना, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे लिथियम दिया है,
इसके डायगोनली कौन दिया है? मैग्नीशियम, है ना। ठीक है, कौन दिया डायगोनली? मैग्नीशियम दिया है ना। सबको क्लियर है ये लिथियम है अपने पास, है ना। डायगोनली क्या दिया है आपको? मैग्नीशियम दिया है ना। यहाँ क्या? बेरिलियम, है ना। यहाँ क्या? सोडियम। ठीक है, अगर आप यहाँ फर्दर जाओगे, बेरिलियम का अगर डी ब्लॉक की बात छोड़ो उधर, तो उधर जाके किसकी तरह सेम होता है? एल्यूमिनियम, है ना। बेरिलियम की प्रॉपर्टी होती है एल्यूमिनियम से डायगोनल रिलेशनशिप में, है ना। ये क्लियर है अपने को? ठीक है, बस आपको यहाँ ध्यान नहीं देना, यहाँ पे डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक छोड़ के फिर वो आता है ना। और वहां पे ऊपर क्या होता है आपके पास? बोरॉन, है ना। तो सबको क्लियर है ये डायगोनल रिलेशनशिप वाला सीन, है ना। अब देखो, तो अपने को क्या देखना है? इस एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, है ना। अपने लिथियम का देख लिया, अब किसका देख लेते हैं यार? बेरिलियम का। इसका भी स्मॉल साइज है, इससे तो और ज्यादा स्मॉल हो गया है ना बेरिलियम का। तो अपने पास क्या नेक्सस? एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, है ना। अब देखो इसमें क्या है आपके पास एनोमलस बिहेवियर में? सेम चीज क्या है? स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बोल सकते हो आप, है ना। छोटा साइज है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये छोटा साइज है इसलिए क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड, है ना। नेक्स्ट क्या आपके पास है? इसमें भी क्या होता है? हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, क्या होता है? हार्डर देन अदर एल्कली, हार्डर देन अदर एल्कली अर्थ मेटल, है ना। अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। नेक्स्ट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाईएस्ट। नेक्स्ट क्या आपके पास? लेस रिएक्टिव होता है ना। लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट क्या? डिसॉल्व इन एल्कली, डिसॉल्व इन एल्कलाई एंड इवॉल्व H2 निकालता है जब एल्कली में मिक्स होता है ना। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसका एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। बेरिलियम में मान लो उसने क्या किया? 2NaOH में मिक्स कर दिया मैंने, है ना। तो ये क्या करता है आपके पास? ये बना लेगा Na2BeO2 बना लेगा, है ना। इसके साथ क्या करेगा? डॉट 2H2 प्लस क्या इवॉल्व कर देगा? H2 गैस बना के इवॉल्व कर देता है ना। ये है आपके पास। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं सोडियम बेराइलेट ना। क्या बोलते हैं? सोडियम बेराइलेट, है ना। नेक्स्ट ले लेते हैं पेज। नेक्स्ट है अपने पास बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। क्या होते हैं आपके पास? एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या हो जाता है? एम्फोटेरिक, है ना। एम्फोटेरिक मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं ना। ये आपको याद रखना है। अगर मान लो आपने क्या किया? बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन किया H2SO4 के साथ, एक एसिड के साथ किया,
क्या देगा आपको ये? बेरिलियम सल्फेट, है ना, प्लस आपको दे देगा H2। अगर मान लो आपने यही इसका बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन किया बेस के साथ, एल्कलाई NaOH, है ना, तो ये आपको दे देगा Na2BeO2, आपको पता ही है Na2BeO2, है ना, प्लस क्या हो जाएगा इसमें भी H2O ही बनेगा, है ना, इसमें H2O ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या, अगर हाइड्रोक्साइड होता अपने पास, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होगा मान लो मेरे पास, है ना, और मैंने इसको रिएक्ट किया मान लो HCl एसिड के साथ, है ना, तो क्या बन जाएगा मेरे पास बन जाएगा BeCl2 प्लस H2। ठीक है, अगर यही आप बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करोगे दोबारा NaOH के साथ, तो ये क्या है आपके पास बना लेगा Na2BeO2, है ना, प्लस H2। क्लियर है सबको, है ना, और ये क्या करता है, फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, स्मॉल साइज इसलिए क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ना। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में, है ना।